ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोरि सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् येनात्मबोधयतात्मेव चेतिले चेतन चेत्या विना प्रेम चालसे। समाधि तंत्र गाथा क्रमांक 15 पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य देव ने अपनी भूल बता दी कि भाई तूने मूल में भूल बना के रखी है और वो भूल के कारण तू 4 गति 84 लाख योनि में भटक रहा है और दुख को प्राप्त हो रहा है। मेन बात दुख को प्राप्त हो रहा है। जहां पे भी जा रहा है वहां पे उसको दुख की प्राप्ति होती है और दुख की प्राप्ति के कारण बहुत ही गड़बड़ होती है। उसे दुख की प्राप्ति के कारण क्या होता है कि वो दुखों को भुलाकर या दुखों के पीछे सुख ढूंढना चाहता है। तो छड़ाला में यह बात आई कि उसको 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समाहारिके। ये तो मंगलाचरण बाद में पहला क्षण है ना। जे त्रिभुवन में जीवयनन सुख चाहे दुख ते भयवन। क्या कहते हैं? सुख की इच्छा है, दुखों से डरता है, लेकिन न उसके सुख मालूम है न उसे दुख मालूम है। क्या कहा? न उसके सुख कहाँ मिलता है, सुख किसे कहते हैं, उसको सुख की भी परिभाषा मालूम नहीं है, दुख की भी परिभाषा मालूम नहीं है। नींबू लाना है मार्केट से, तो नींबू लाने के लिए भाई तुझे नींबू का भी ज्ञान करना पड़ेगा और जो नींबू नहीं है उसका भी ज्ञान करना पड़ेगा। संतरा का भी ज्ञान करना पड़ेगा कि संतरा भी नींबू जैसा दिखता है। समझ में आई बात ना? बरोबर ना? ऐसा ही भाई तू जरा ध्यान रखना, ध्यान से समझना, ध्यान से सब बातें उतारना। ये सब बातें क्या कहते हैं कि तेरी मूल में जो भूल हो रही है वो भूल को तू छोड़। तू जो मूल के कारण दुख को ही प्राप्त, मूल की भूल के कारण तू दुख को ही प्राप्त होता है। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। पढ़ता हूं मैं हिंदी वाली अनुवाद वाला। जग में दुख का मूल है तन में निज का ज्ञान। यह तज विषय विरक्त हो लो निजात्म में स्थान। लो निजात्म में स्थान। कितनी सुंदर बात कर दी। 2 लाइन में 2 लफ्ज में पूरा अपनी चीज बता दी भैया। देखो
भाई पकड़ना तो पड़ेगा, बात को तो अच्छी तरह से पकड़ना पड़ेगा। यदि बात को नहीं पकड़ पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। समझ में आई कि नहीं है? बात को अच्छी तरह से बरोबर मजबूताई से पकड़ना पड़ेगा। देखो क्या कहते हैं विशेष स्पष्टीकरण में, क्या कहते हैं आचार्य देव मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आधार लेके बताया है। बात क्या थी अपनी? मूल में भूल की बात थी। तो मूल में भूल क्या है कि शरीर आदि को अपना मान बैठा है, भाव कर्म को अपना मान बैठा है, द्रव्य कर्म को अपना मान बैठा है, और द्रव्य कर्म के आधार से नो कर्म में भी अपना मान बैठा है, और उसमें वापिस राग द्वेष करता रहे। ये संतति निरंतर चालू ही रहती है उसकी। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित ऊंची बात है, जरा थोड़ा समझदार की बात है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित मेरा भगवान आत्मा है, उसका तेरे को चिंतन करना है, उसमें तेरे को जाना है भैया। आई बात? मतलब अच्छी तरह से समझना है भैया तेरे को, किस तरह से अपनी चीज को पकड़े। वो आचार्य ने बहुत पूरी, जब बहुत कमर कसी है, बहुत अच्छी तरह से कमर कसी है। देखो विशेष स्पष्टीकरण पढ़ता हूं, मेरे यहाँ पे पेज नंबर 39 है, समाधि तंत्र विशेष स्पष्टीकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक का फुटनोट में लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक चतुर्थ अधिकार। इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि होती है, पर्याय में अहम बुद्धि होती है, वस्तु में अहम बुद्धि नहीं होती है। करना है वस्तु में अहम बुद्धि, प्राप्त करना है सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन पर्याय है, उसमें अहम बुद्धि नहीं करना है। अरे बाप रे, गजब कर दिया। सम्यक दर्शन में अहम, अरे सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन किसके कारण से होता है कि श्रद्धा गुण के कारण, और श्रद्धा गुण कहां पर विराजमान है कि मेरे द्रव्य में विराजमान है। आई बात समझ में भाई? इस तरह से पकड़ना पड़ेगा बात को। सम्यक दर्शन पर्याय है। देखो क्या कहा, इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि हो जाती है। किसमें अहम बुद्धि है? पर्याय में। पर्याय दृष्टि, पर्याय दृष्टि विनस्वर दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, सम्यक दृष्टि। तो भाई तुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मैं ना नहीं बोलता हूं, हाँ? तो सम्यक दर्शन चाहिए, तो सम्यक दर्शन कौन सी गुण की पर्याय है कि भाई श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो श्रद्धा गुण किसका गुण है कि मेरा जीव द्रव्य का गुण है, मेरा जीव तत्व का गुण है। तो किसको पकड़ना पड़ेगा? देखो बेस उदाहरण दिया है, समझना बात को। घरेणा चाहिए हमें, सोने का घरेणा चाहिए, तो घरेणा चाहिए, तो घरेणा किससे बनेगा? सोने से बनेगा। सोने का गुण, हाँ, तो सोना क्या है कि द्रव्य है, उसका गुण इसमें गुण है ऐसे। फिर जाके वो, तो हम सोने का बिस्किट लेके आते हैं ना, वो भी एक तरह की पर्याय। मतलब कहने का भावार्थ यह है कि भाई द्रव्य को देख, द्रव्य में अनंत गुणात्मक गुण दिख जाएंगे, और गुणों का परिणमन हो रहा है, उसका ये परिणमन करना है, ये परिणमन करना है, ये परिणमन करना है। भाई तू सम्यक दर्शन से दूर जा रहा है, सम्यक दर्शन से दूर जा रहा है। तू क्या बात कर रहे हो? हाँ, बातों से काम नहीं होता, द्रव्य को पकड़ना पड़ेगा भैया। देखो वापिस पढ़ता हूं मैं वो लाइन, इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है, पर्याय में, द्रव्य गुण पर्याय। जो पर्याय आई है वो द्रव्य के आधार से आई है, हाँ? और द्रव्य गुणात्मक है, और गुणों का परिणमन से द्रव्य पर्याय आई है। यहां पे तो ये जो हम बोलते हैं ना, ये जो सम्यक दर्शन वाली पर्याय तो बरोबर है, ये तो ठीक है, अपने को प्रकट करनी है। लेकिन ये तो कौन सी पर्याय? ये शरीर की पर्याय, ये क्रोध की पर्याय, ये राग की पर्याय, ये सब पर्याय पे अहम बुद्धि जाती है। देखो पढ़ता हूं मैं आगे, देखो
इस जीव को पर्याय में हम बुद्धि होती है, इससे वह अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है। कौन सी पर्याय? अरे भाई मेरे को आंख में नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं भाई, देखने का कार्य तो ज्ञान करता है, वो तो उसको ध्यान नहीं है, लेकिन आंख के लिए भाई घास पे चलो, बड़े बड़े चश्मे लगा दो, हाँ, ये करो वो करो, ये खाओ फलाना खाओ, हाँ, ये दवाई डालो वो डालो, तो वो पर्याय बुद्धि है। आई बात समझ में? और वो तो पर्याय किसकी है? वो शरीर की पर्याय है, और वो तो क्षण भंगुर है। देखो क्या कहते हैं, उससे वह अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है। तो शरीर को मैं अलमस्त रखूं, आंख को अलमस्त रखूं, कान को अलमस्त रखूं, ना, नाक को अलमस्त रखूं, ये सबको मैं बहुत मजबूत है, तो ये एक जान शरीर को अपना जानता है। और वो जो पर्याय थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है तो पागलों की तरह फैलता है, पागलों की तरह सबको बोलते रहता है, पागलों की तरह बर्तन करते रहता है, पागलों की तरह ये खाओ वो खाओ फलाना खाओ, भक्ष अपक्ष की कोई चिंता नहीं, सब डालते रहता है। इससे वह अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है। इस शरीर में अपने को रुचे, देखो, इस शरीर में अपने को रुचे ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है, और अपने को अरुचिकर ऐसी अनिष्ट अवस्था में द्वेष करता है। आई बात में कितनी जबरदस्त बात बता दी टोडरमल साहब ने। अरे महान है ग्रंथ वो। अपने शरीर को रुचे, ये आंख को अच्छी करना है, घास पे चलो, घास में जीव होते हैं वो होते हैं, वो सब जाने दो, मेरी आंख अच्छी रहनी चाहिए। भाई घास एक इंद्रिय जीव है, इसमें इतना बड़ा पाप लगता है कि एक प्रेग्नेंट स्त्री के ऊपर चलो। याद रखना भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ये बहुत बड़े पाप कर बैठोगे ये इंद्रियों के विषयों के कारण। ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है तथा अपने को अरुचिकर ऐसी अनिष्ट अवस्था में द्वेष करता है। शरीर की इष्ट अवस्था में कारणभूत बाह्य पदार्थों में राग करता है तथा उनके घातक पदार्थों में द्वेष करता है। कोई बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था के कारण रूप नहीं है, तथापि उनमें राग द्वेष करता है। समझ में आई नहीं आई बात? पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना, पकड़ के बहुत मजबूताई से उसका वो करना। हाँ देखो, अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है, अपनी चीज को भूल जाता है। अपनी चीज को कैसे भूल जाओगे भाई? मैं जीव द्रव्य हूं, ज्ञान गुण वाला हूं, और आंख की रोशनी वाला हूं मैं। अरे बहुत सारी चीज सामने पड़ी हो, आंख भी बरोबर हो, लाइट भी हो, प्रकाश हो, तो भी वो चीज नहीं दिखती है। तो आंख तो थी, वस्तु भी थी, लाइट भी था, सब कुछ था, फिर भी क्यों नहीं दिखा? अरे भाई उस तरफ ज्ञान नहीं था, उसका ज्ञान नहीं था, वो चीज का ज्ञान नहीं था। चाइनीज लैंग्वेज लिखी हुई रहती है, पढ़ो, पढ़ के दिखाओ। अरे लाइट है, आंख है, सब कुछ है, क्यों नहीं पढ़ पाते हो? अरे भाई पढ़ना ज्ञान से होता है, उससे नहीं होता। पकड़ना बात को भाई, अच्छी तरह से पकड़ना। एक सूक्ष्म ज्ञान की तो जाने दो, सम्यक ज्ञान की बात करो भैया। यहाँ तो सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है। वो तो ना सूक्ष्म ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान एक ज्ञान नहीं है। इंद्रियों को कितना भी पुष्ट कर, वो आखिर में मट्टी ही होने वाली है, कभी वो होने वाली नहीं है।
कितनी कितनी महत्वपूर्ण बात बताते हैं आचार्य देव, और इन महत्वपूर्ण बातों को हम पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते और गड़बड़ करते रहते हैं हम लोग। वो पैराग्राफ देखता हूं वापस, देखो, शरीर में अपने को रुचे ऐसी इष्ट अवस्था होती है, बरोबर है। बुखार आया है, हलवा बना है, नहीं नहीं हलवा नहीं खाना चाहिए, हलवा हलवा अच्छा लगता है, फिर भी अभी अभी उसके ऊपर, हलवा के ऊपर द्वेष करेगा ना। अरे अभी अभी क्यों हलवा बना दिया, तुमको मालूम नहीं पड़ता है मेरे को बुखार आया है, बुखार में हलवा नहीं चलता। चीज तो इष्ट है, लेकिन अपने शरीर में अनिष्ट मानता है वो। तो चीज से, अरे चीज तो इष्ट की इष्ट ही है, लेकिन तूने शरीर का ज्ञान है ना, इसके लिए शरीर बुद्धि लगी है, शरीर में ये खाने से गड़बड़ हो जाएगी, ये खाने से अच्छा हो जाएगा। अरे शरीर को रुचिकर है, अरे बादाम खाओ, काजू खाओ, वे सब खाओ, उसके ऊपर इष्ट करेगा। करेला मत खाओ, करेला खाओ, करेला खाने से अनिष्ट करेगा। बच्चे लोग हैं करेला नहीं खाते, करेला की सब्जी बना दी है, वो कर दिया है। कहने का भावार्थ, मैं थोड़े थोड़े उदाहरण इसके लिए बता रहा हूं, लौकिक उदाहरण है, तो आप हमको समझ में आए कि हम किसके ऊपर इष्ट अनिष्ट बुद्धि को लगाते रहते हैं। अरे जो चीज अभी इष्ट लग रहा है, वो थोड़ी देर के बाद वो अनिष्ट लग जाता है। एसी चालू कर दिया, ठंडी ठंडी हवा, ज्यादा ठंडी ठंडी हवा आने लगी, एसी बंद करो बंद करो बंद करो। क्या कहते हैं कि वो जो इष्ट लगने वाली चीज, इष्ट, वो तो इष्ट इष्ट ही है, तूने लेकिन शरीर को जो रुचकर है, शरीर को जो अच्छा लगता है उसके ऊपर राग करता है, और शरीर को जो बुरा करता है उसके ऊपर द्वेष करता है। मतलब मूल में भूल हुई ना, मूल में क्या भूल हुई कि शरीर को अपना मानना, मूल में भूल हो गई भैया। देखो, ऐसी दृष्टि, ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है, और अपने को यानी कि शरीर को रुचिकर अरुचिकर ऐसी अनिष्ट अवस्था में द्वेष करता है। अरे भाई, तूने अपने शरीर को अपना मान लिया है, तो शरीर को अच्छा, तो शरीर वो इष्ट, और शरीर को बुरा करे वो अनिष्ट। लेकिन शरीर तो यहां रह जाने वाला है, शरीर तू है ही नहीं, वो मूल की भूल तू निकाल। शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में राग करता है, और तथा उसके घातक पदार्थों में द्वेष करता है। मूल की भूल को कैसे निकालना भैया, एक बार समझ, कोई बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था के कारण रूप नहीं है, तथा उनमें राग द्वेष करता रहता है। क्या कहते हैं, कोई बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था के कारण रूप नहीं है, तथापि उनमें राग द्वेष करता रहता है। बहुत गजब की बात कहती, शरीर शरीर रूप है, आत्मा आत्मा रूप है, और बाहर की अवस्थाएं रूप है। इसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आ गए, तीनों तीन आ गए बाद में। आई बात समझ में, नो कर्म शरीर आदि, बरोबर है, और बाह्य कोई पदार्थ जो आया है, बरोबर है, वो तेरा द्रव्य कर्म के हिसाब से आया है, तेरा कर्म के हिसाब से आया है, और इसमें इष्ट अनिष्ट मानता है, वो भाव कर्म हो गए। पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना कि हमने एक मूल में भूल कर दी है, वो मूल की भूल को हम कैसे निकाले, उसका पुरुषार्थ चल रहा है। अरे वो शरीर आदि तेरे कभी हुए नहीं है, कभी होने वाले नहीं है, तू खामा खा शरीर को अपना 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 ऊपर पाउडर 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 ऊपर ललप 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 करते रहता है, और अनादि संसार का था और अनंत संसार में डूबा रहता है। भैया, संसार तूने पैदा किया है, संसार ने तुझे पैदा नहीं किया है। तू तो ये संसार का, ये मध्यलोक का उद्वलोक में रहने वाला जीव है, उद्वलोक में, उद्वलोक में रहने वाला जीव है। तो उद्वलोक यानी कि मोक्ष वाला रहने वाला तो जीव है। तूने ये क्या मध्यलोक में, क्या उद्वलोक में, उद्वलोक के लिए लोक के अग्रभाग में ऊपर तरने वाला चीज है। कोई किसी भी चीज को तू टच करने वाला ऐसा नहीं है।
अधो लोक की तो बात जाने दो, मध्य लोक भी जाने दो, ऊर्ध्व लोक भी जाने दो, तो लोक के अग्रभाग में रहने वाला तो है। देखेंगे हम, आज की बात यहाँ पूरी करते हैं। एक पैराग्राफ हुआ है, कल विशेष स्पष्टीकरण कल ज्यादा लेंगे, या थोड़ा स्वाध्याय भवन में जाना पड़ता है ना, इसके लिए स्वाध्याय भवन में भी, इसके लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि निज में